हे कृपा के सागर गुरुवर, उत्तरायण के पावन पर्व पर हे पूर्ण परमेश्वर, हम आपकी शरण स्वीकार कर रहे हैं। हे गुरुदेव, समुद्र में तो ज्वार भाटा होता है, पर हमारी भक्ति में कभी ओट न हो, भरती ही रहे, हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे। नारायण नारायण नारायण। हे राम जी, फूलों के गुच्छों से वसंत ऋतु भी ऐसी शोभायमान नहीं होती जैसे उदार बुद्धि। हाँ, फूलों से के गुच्छों से वसंत ऋतु भी इतनी शोभायमान नहीं होती जितना अमनी भाव को पाए हुए उदार आत्मा ब्रह्मज्ञानी शोभायमान होता है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको फिर कोई भी क्षोभ नहीं होता। अभ्यास करे, मन स्थिर हो जाए अमनी भाव में, उसको फिर कोई शोभ नहीं होता, कोई शोभ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं लगता उसको। प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर उछल कूद करे, प्रलय काल का पवन चले, फिर भी वो समझता है कि मुझे आत्मा का क्या बिगड़ता है, आकाश का क्या बिगड़े। खूब बारिश हो जाए तो दलदल धरती पे होता है, आकाश को क्या। ऐसे वो चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म शरीर में रहते हुए भी अनंत ब्रह्मांडों को व्याप रहा ब्रह्मवेता, ऐसा बन जाएगा। जब मौका मिले आकाश के तरफ एक टक नजर जमा के बैठ, तब भी अमनी भाव में मदद मिलेगी। सुख दुख में सम रहने से भी अमनी भाव में प्रवेश मिलेगा। दूसरों के हित का चिंतन और दूसरे की प्रसन्नता और दूसरे का हित के भाव से भरा रहेगा तो भी अपनी वासना छूटेगी, तो अमनी भाव पाने में मदद हो जाए। जो दूसरे का हित चिंतन और दूसरे की प्रसन्नता का ख्याल रखता है ना, उसका हित और प्रसन्नता तो दास बन जाते। नारायण हरि नारायण हरि। हाँ जी। हे राम जी, ऐसे पुरुष का चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है। ऐसे पुरुष का चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है, पूर्ण परमात्मा सुख में तृप्त रहता है। वह सबको पवित्र करने वाला हो जाता है। वो अपने दर्शन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से सबको पवित्र करने वाला हो जाता है, जिसका मन अमनी भाव आत्मा में टिक गया। ऐसा नहीं दिन भर आंखें बंद करके बैठता है वो ज्ञानी। अरे वो तो जैसे अपन खाते पीते लेते देते सब करता है, लेकिन उसका सब मंगलमय हो जाता है।
रूपम मधुरम निपुरम मधुरम बंसी मधुरम वाद्यम मधुरम प्रवचनम मधुरम हास्यम मधुरम अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम मधुरादे पते मधुरम मधुरम ओ पले पले। हे राम जी, हाँ, हे राम जी, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। ऐसा सब लोग उसके कर्तव्य की, उसके आचरण की, उसके दर्शन पर्शन की स्तुति करते कि मेरे को दर्शन हुए थे, मैं मिला था, मेरे ऐसा हुआ, ऐसा हो जाता है। ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं। सभी लोग उसके दर्शन की इच्छा करते हैं, सभी लोग उसका मान करके अपना भाग्य बना लेते हैं। वो ऐसा पुरुष हो जाता है। आपको कहीं मिले तो मेरे को बताना, अपन चलेंगे दर्शन करने के लिए। राम जी, जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है वह अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिसने आत्मज्ञान के तीर्थ में स्नान किया है वो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। एक बार गंगा जी गई ब्रह्मा जी के पास के लोग गंगे हर करके मेरे में नहाते तो समय पाकर सब पापों से भरकर मैं तो पतित हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा तेरा प्रश्न गंभीर है बेटी, गंगी बैठ। ब्रह्मा जी ने करमंडलों से 3 आचमन जल के लिए और पद्मासन लगाया समाधि की, और उस पर ब्रह्म परमात्मा से प्रश्न करके डूब गए अंदर। और ब्रह्मा जी समाधि में बैठे बैठे ध्यानस्थ हुए और उनको उत्तर मिला। ब्रह्मा जी का मुखड़ा खिला और मधु मैं दृष्टि बरसाते ब्रह्मा जी ने कहा बेटी गंगी उपाय मिल गया। गंगे हर करके लोग तुझ में नहाएंगे, पाप डाल जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत है वो कभी तुझ में आकर गोता मारेंगे या चरण डालेंगे तो तू निर्मुक्त हो जाएगी। ऐसा ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान का प्रभाव है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी, वो तीर्थी पुरुष जो है तीर्थत्व प्रदान कर देते। जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान में अमनी भाव को प्राप्त हुए वे तो तीर्थों को तीर्थत्व दे देते। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठते हैं उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलते हैं उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालते हैं उसको भी नमस्कार है। ज्ञानवान सबका आश्रय है। हे राम जी, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से भी नहीं मिलता। कितना भी ताप कर लो, एमडी हो जाए और भी हो जाए कुछ, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता। कितना भी तप कर ले, कितना भी धन कर ले, कितना भी भोग ले, ऐसा निर्दोष आनंद नहीं मिलता जो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि मात्र से, दर्शन सत्संग मात्र से निर्दोष आनंद हृदय में पैदा होता है। बड़ा सरल है और बड़ा ऊंचा है। आत्मिक शक्ति का संपादन मौन साधन से होता है। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, रिद्धि सिद्धियां नहीं जो मौन साधन से उत्पन्न हो। मौन साधन सुदृढ़ हो तो भगवती सामर्थ्य, शक्तियां और आनंद आता है। मौन साधन में प्रवेश करने के लिए व्यर्थ के चिंतन से बचना चाहिए। व्यर्थ के चिंतन को हटाने के लिए सार्थक चिंतन करना पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि जो नीच संकल्प करते हैं, हल्के संकल्प करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं,
व्यर्थ इच्छा और व्यर्थ स्वभाव रखते हैं, उनको फिर मरने के बाद नीच योनियों में हल्के शरीरों में जाना पड़ता है, सूकर, कुकर, भूंड, कीट, पतंग आदि। जो उत्तम चिंतन करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, वे उत्तम शरीरों को, उत्तम लोगों को, उत्तम पदों को पाते हैं। उत्तरायण महोत्सव के लिए लिखा है कि उत्तरायण के एक दिन पहले, मतलब कल उत्तरायण है तो आज, एक टाइम भोजन करें। आप तो रात को आपके लिए बन रहा है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का करेंगे। हम तो शायद करें ना करें, आप लोगों के लिए तो बन रहा है। और सुबह उबटन से स्नान करें। पंचगव्य का पान शरीर के रोगों को खोज खोज के निकालता है। अभी वर्तमान के रोग नहीं, जो भविष्य में रोग होने वाले, उनके दोषों को, शरीर के जो दोष है उनमें से ही रोग बनते हैं, उसको निकालता है। मन और बुद्धि के दोषों को भी निकालता है। पंचगव्य की खान है गौ माता। किसी भी प्राणी के मल और मूत्र पवित्र नहीं माने जाते, चाहे कोई राजा महाराजा हो, कोई कितना भी दिन में 10 बार स्नान करता हो ब्राह्मण, तभी भी उसका पेशाब और डबल पवित्र नहीं माना जाता। और गाय भले स्नान नहीं करे, फिर भी गाय का डबल और सिंगल पवित्र माना जाता है। तो ये गाय के शरीर से ऑक्सीजन निकलता है और गो किरण का प्रभाव गाय के शरीर में है, इसीलिए गाय का डबल, सिंगल, घी, दूध, दही सभी सात्विक माने जाते हैं। पर्व के दिन पंचगव्य का पान करना पुण्यदायी, आनंददायी, सुखदायी माना जाता है। आज रात्रि को सोते समय चिंतन करना कि मैं नित्य वस्तु परमात्मा को ही सार मानूं। अनित्य शरीर छूटने वाला है, अनित्य दुख, अनित्य सुख उलझाने वाला है, उसको जानने वाला नित्य मेरा आत्मा आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। ओम 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 ओम, इस प्रकार का चिंतन करते आज सोना। सुबह जब उठना तो ये संकल्प करना कि आज से सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देवता लोक धरती पर अपने सूक्ष्म भाव से आते हैं, शुभ कर्म करने वाले को, यज्ञ याग करने वाले का स्वीकार भी करते, प्रार्थना करने वाले को दुआ आशीर्वाद भी देते। गृह निर्माण और कोई बड़े बड़े कार्य सात्विक ये उत्तरायण के बाद विशेष रूप से मुहूर्त माना जाता है। तो गृह निर्माण तो सब नहीं करते, लेकिन हम हृदय निर्माण के लिए आज संकल्प कर रहे हैं कि हमारा हृदय भगवत प्राप्ति के योग्य बने। चित्त की मलिनता और चित्त के दोषों से हम उपराम हों, उनसे भिड़े नहीं, उनमें मिले नहीं। हम निर्दोष नारायण का चिंतन करें, निर्दोष नारायण के सुख को और ज्ञान को पाएंगे। ओम 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 ओम, इस प्रकार सुबह उठते समय चिंतन करोगे तो अच्छा है। नींद खुल जाए, आंखें न खुले, थोड़ी देर उसी भाव में शांति में पड़े रहना, अथवा ये चिंतन करके फिर लेटे लेटे थोड़ा विश्राम करना। यहाँ पर सत्संग में जगह कम हो तो अपने अपने निवास पर ही थोड़ा शवासन कर लेना, पद्मासन करके थोड़े प्राणायाम ध्यान
अपनी अपनी जगह पर भी कर लेना तो अच्छा ही है। भगवत प्राप्ति में अगर बड़े में बड़ी बाधा है तो वो बाधा है कि अनित्य वस्तुओं से सुख पाने की जो लालच है और अनित्य परिस्थितियों से जो दुखी होने का भय है, वो भगवान की सत्ता में टिकने नहीं देता। फिर भी बीच बीच में चुपचाप भगवत सत्ता में टिकने का संकल्प करे और श्वास गिने तो ये दुख का प्रभाव और सुख की लालच का आकर्षण ये कमजोर होता जाएगा और भगवत प्रभाव जगता जाएगा। भगवत प्रभाव जगने से दुख का प्रभाव कम होता जाएगा। भगवत सुख जगते जगते सुख की लालच कम होती जाएगी। परमात्मा में विश्राम पाने का सुंदर उपाय है कि भगवान की शरण हो जाए। और भगवान की शरण होने का सुंदर उपाय है कि अपने मन की हो ये जो आग्रह है वो छोड़ दे। वासना के अनुरूप जीवन में तो सदियां बीत गई, अब भगवत अनुरूप जीवन करे तो सुख लेने की वासना मिटाने का सुंदर उपाय है कि दूसरों के लिए सुख बांटे। धर्म युक्त, ज्ञान युक्त, अपने अधिकार और बल के अनुसार दूसरों की ज्ञान से, भक्ति से, भूले को रास्ता दिखाना भी सेवा है, हारे को हिम्मत देना भी सेवा है, अब भक्त को भक्ति के रास्ते ले जाना भी सेवा है, नुगुरे को सगुरा बनाना भी सेवा है। शास्त्र ज्ञान विहीन को भी सत्संग के किताब देना, ऋषि प्रसाद देना, पढ़ना पढ़ाना, ये भी एक प्रकार का सेवा यज्ञ में गिना जाता है। तो जो अपने समय और शक्ति को दूसरों की सेवा में लगा देता है, उसको सुख लेने की वासना मिटाने में ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। सुख मिट लेने की वासना मिटते ही आंतरिक सुख आने लगता है। बाहर से सुख भरने की जो आदत है, इससे प्राणी बंध जाता है। इस बंधन से छूटने के लिए अपने कर्म में परहितता भर दो, समय, शक्ति, योग्यता के अनुसार। परहित सरहित सरित धर्म नहीं भाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं, और धर्म का अनुष्ठान करने से वैराग्य जगेगा। राग ही जीवन को बांधता है। धर्म ते बिरति, वैराग जगेगा, आसक्ति कम होगी तो चित्त शांति में, भगवत सुख में गति होगी। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। फिर जन्म मरण की बाढ़ में घसीटने वाला जो वासना का वेग है चित्त, वो निर्वाण हो जाएगा। जैसे दिए में से घी तेल खत्म हो गया तो दीपक निर्वाण हो जाता है, ऐसे ही ये चित्त फिर जन्म जन्मांतरों के दुख राशि से निर्वाण हो जाएगा। मनुष्य जन्म ये बड़ा भगीरथ कार्य करने के लिए मिला है। 2-4 बच्चों को जन्म दे दिया, 2-4 मकान फैक्ट्रियां बना दिए, और दुख में दुखी सुख में सुखी होते होते बूढ़े हो गए, मर गए। इसलिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है समत्व योग को प्राप्त करने के लिए। दुखेषु अनुद्विग्ना मनाः, दुख में उद्वेग न हो। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में आसक्ति और लोलुपता न हो।
वितराग भय क्रोध मुनि मोक्ष परायण। जिस जिस वस्तु में राग हो उस वस्तु को बांटना शुरू करो, परहित में लगाना शुरू करो। राग ही जीवात्मा को बाहर भटकाता है, बांधता है। राग व्यतीत हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। जिसका राग नहीं उसका भय भी नहीं रहता, क्रोध भी नहीं रहता। राग की वस्तु मिलने में कोई विघ्न डालता है, छोटा आदमी तो क्रोध आता है। बड़ा आदमी राग की वस्तु छीन न ले तो भय रहता है। बराबरी का होता है तो द्वेष पैदा होता है। जब भगवान से राग होने लगता है तो ये बाहर का राग भय क्रोध शांत हो जाता है और भगवान से राग होने से भगवत सुख मिलता है, भगवत सामर्थ्य मिलता है। दूसरी वस्तु मिली हुई तो छूट जाती है, लेकिन भगवत राग तो नित्य नवीन रस देता और भगवान नित्य निकट निकट महसूस होते, अपने महसूस होते। संसार को चाहते चाहते जीव खप जाता है। संसार किसी को पूरा मिला नहीं, थोड़ा सा मिला न मिला, और न चाहने पर भी प्रारब्ध से तो संसार का खान पान रहन सहन मिल ही जाएगा। संसार को चाहने भर से संसार नहीं मिलता, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रारब्ध का सहयोग चाहिए, परिस्थिति अनुकूल चाहिए, लेकिन मिला हुआ संसार टिकता नहीं है। संभाल संभाल के मर जाओ, उसको छोड़ जाओ। अगर संसार को याद करते करते मरे तो न जाने कौन सी नीच योनियों में जाए। बैल होकर वहां आए कि कुत्ता होकर आए कि छिपकली होकर आए कि प्रेत होकर भटके कि उसी घर का बालक बालिकी हो जाए, कोई पता नहीं। संसार को चाहने से तो जीवात्मा भटकता है। परमात्मा को चाहते चाहते भी मर गए तो जीवात्मा परमात्मा की चाह से परमात्मा पद के रास्ते जाता है। और जीवन भर जिसके लिए चाह गहरी होगी, उदरी की चाह मरते समय बनती है। इसीलिए अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की चाह को बल देते जाओ। भगवत कथा सुनना, भगवत जप करना, भगवत ध्यान करना, इससे भगवत चाह, भगवत सुख, भगवत सामर्थ्य, भगवत सानिध्य बढ़ता जाता है। यही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। बड़े बड़े मकान हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, बड़े बड़े फर्नीचर आए और लोग अपने को बड़ा आदमी मानते हैं। ऐसा बड़पन तो दैत्यों, राक्षसों और प्रेतों के पास बहुत होता है। यक्षों के पास भी धन बहुत होता है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि राम जी, उन यक्षों को धिक्कार है जो आत्मपद को नहीं जानते। उन किन्नरों को धिक्कार है जो सच्चे परमात्मा सुख से रहित बाहर की चीजों से ही सुख ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं। हे राम जी, न स्वर्ग में सुख है, न पाताल में सुख है, न यक्षों के पास सच्चा सुख है, न गंधर्वों के पास, न किन्नरों में, न अतल में सुख है, न रसातल में सुख है, न पाताल में सुख है। मैंने बड़े बड़े संतों का संग किया है, शास्त्र विचारे हैं, लोक लोकांतर में मैं विचरण किया और अनुभव से कहता हूं कि कहीं भी जीव जो सच्चा सदा सुखी रहना चाहता है कहीं भी नहीं है। एक जगह पर सच्चा सुख है, जहाँ संत का मन ठहरता है वहाँ सच्चा सुख है, बाकी सब कच्चा सुख। तो कच्चे सुख में क्यों भटकते और सच्चे सुख में क्यों ठहर नहीं पाते?
कच्चे सुख में भटकते या सच्चे में ठहर नहीं पाते कि ये वासना है। तो वासना को मिटाने के लिए सुंदर उपाय है कि मेरे मन की जल जाए। मेरी वासना हो, मेरी हो सो तो जल जाए, हरि की हो सो रह जाए। मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं। ऐसा कर करके हम युगों से ठगे जा रहे। जैसे एक शराबी दूसरा शराबी बनाने में आनंद का एहसास करता है, एक जुआरी अफीमची दूसरे को जुआरी अफीमची बनाने में स्वाभाविक रुचि रखता है, ऐसे भगवान और संत सच्चे सुख के धनी मुक्त आत्मा दूसरे को मुक्त करने में आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए इतने सारे झमेले इकट्ठे करते। तो बंधन कराती है वासना और निर्बंध होता है निर्वासनिक होने से। तो वासना मिटाने के लिए अपने मन की होने के बदले भगवान के मन की हो, दूसरे के हित के मन की हो, शास्त्र मर्यादा योग्यता के, तो अपने मन की वासना मिटने लगेगी, अंतरात्मा का सुख आने लगेगा। इसको बोलते कर्म योग। कर्म करते करते भी भगवान के साथ योग हो जाए। फिर भगवान की भक्ति करे तभी भी भगवान से योग करे। क्या करे कि ये दे दो वो दे दो, तो ये अर्थार्थी भक्त है। दूसरों से मांगने की अपेक्षा भगवान से मांगता है तो भगवान उसको भी धन्यवाद ही देते हैं, उदार कहते हैं। लेकिन भगवान से जो भगवान की प्रीति चाहता है, भगवान से जो भगवान का ज्ञान चाहता है, भगवान से जो भगवत विश्रांति चाहता है, वो ज्यादा फायदे में रहता है। भगवान से भगवान को चाहना, भगवान से भगवान की प्रीति चाहना, तुकाराम महाराज कहते हैं, माझा पांडुरंगा, हे मेरे ईश्वर पांडुरंग, अब तुम कहाँ जाओगे? गुरु ने तुम्हारे नाम रूपी चोटी हमारे हाथ में पकड़ा दी। हम तुम्हारा नाम सुमरण करेंगे, आज नहीं तो कल तुम हमारे हृदय में प्रकट होके रहोगे। कहाँ जाओगे? तो भगवान का नाम जपते जपते, मानसिक नाम जपते, कभी मन इधर उधर जाए तो फिर दीर्घ उच्चारण करे, फिर शांत हो। इससे विश्रांति सिद्ध होगी। मन के संकल्प विकल्प को जानने वाला मन से अलग है। दिमाग की स्थिति को जानकारी मन दे सकता है, शरीर की स्थिति की, लेकिन मन की जानकारी मति के निर्णय से होती। मति की गति और जीव की गति को जानने वाला जो है वो स्वयं प्रकाश परमेश्वर सभी का अपना आपा होकर बैठा है। कितने कितने करोड़ रुपया खर्च करके रिसर्च करें, वो तत्व हासिल नहीं होता जो ऋषियों के खोजे हुए मंत्रों का अर्थ समझकर ध्यान में डूबने से रहस्य प्रकट हो जाता है। हजारों लाखों वर्ष पहले ऋषि वशिष्ठ ऋषि ने जो बताया, अभी विज्ञान उधर की बातें थोड़ी थोड़ी जानने लगा। ये जगत सापेक्ष है। जैसा जैसा नजरिया से देखते हो, सोचते हो, ऐसा ऐसा दिखता है। मैं फलानी जाति का हूं, ये जैसे संस्कार पढ़ते हैं उसी संस्कार के अनुरूप अपनी अपनी उस जाति का अपने को मानते हैं। पंजाबी का बालक मुसलमान के घर रख दो, वो अपने को मुसलमान मानेगा। बंगाली का बच्चा पंजाबी के घर रख दो, वो अपने को पंजाबी मानेगा। ये मान्यताएं मन में घुसती है और मन एक ऐसा तत्व है
कि जड़ और चेतन के साथ दोनों छेड़े उसके जुड़े। बोले मेरा मन भाग गया, मेरा मन भाग गया। मन भागता नहीं, मन में कुछ बाहर का आता नहीं, मन बाहर जाता नहीं। चित्रूपी बालक चिंतन करता, उस चिंतन की तरंगों पर मन दौड़ता है, नाचता है। चित्त जो जो शांत हो जाता है तो मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, और शांत चित्त में ब्रह्म का सामर्थ्य आ जाता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि ये पशु बुद्धि का त्याग कर दो राजन। मैं शरीर हूं और मेरी मृत्यु होगी, ये पशु बुद्धि है। तुम शरीर नहीं हो और तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे घड़े का आकाश, घड़ा टूटने पर घड़े का आकाश नहीं टूटता, मठ के गिरने से मठ का आकाश नहीं मिटता, ऐसे शरीर मिटने और बनने से आत्मा चैतन्य ज्यों का त्यों है। एक होती है इच्छा, दूसरा होता है निर्णय। निर्णय हो गया कि मुझे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, साधक बनना है, फलाना बनना है। एक निश्चय कर दिया, निश्चय अपने में होता है। इच्छाएं मन में आती है, स्फुरना होता है और उसको फिर बार बार उसी के अनुरूप भूरे और उस इच्छा की पुनरावृत्ति करके इच्छा के पीछे अपनी सम्मति और अपनी गुलामी जोड़ दे तो वो इच्छा दुखदायी हो जाती। निश्चय किया है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, उसके अनुरूप प्रयत्न करो। लेकिन इच्छा करोगे तो बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कैसे करूंगा, तो इच्छा में अगर बन गए तो वासना जोर पकड़ेगी उसके सुख भोगने का। नहीं बने तो दुखी हो जाओगे। निर्णय के अनुसार प्रयत्न करो लेकिन इच्छा के दास न बनो। समत्व योगम उच्यते। जिज्ञासा और प्रीति मनुष्य के पास ही होती है। इच्छा कामना तो सभी प्राणियों के मन में होती है, लेकिन जिज्ञासा और प्रीति की विशेषता मनुष्य में है। मैं कौन हूं, कहां से आया, फिर कहां जाऊंगा, ईश्वर क्या है, कैसे मिले। और मिले हुए ईश्वर के मार्ग में या ध्यान में प्रीति होने लगती है, सुख होने। इच्छा तो और प्राणियों में होती है, पेड़ पौधों में भी इच्छा होती है, खाद पानी मिले तो लहराते और नहीं तो सूख जाते। घोड़े की इच्छा अपनी होती है, भैंस की अपने ढंग की होती है, कुत्ते और बिलार की, बकरी और भेड़ की अपनी अपनी इच्छा होती है, यक्षों और गंधर्वों की, नरों की अपनी अपनी मानसिक इच्छाएं होती। लेकिन मनुष्य में इच्छा ही सर्वस्व नहीं है। जिज्ञासा और प्रीति ये मनुष्य की विशेषता है। 84 लाख जीवों में एक गौ ऐसा प्राणी है कि जिसका एक ही और बेकी मल और मूत्र पवित्र माना जाता है। कितना भी मनुष्य पवित्र हो, शुद्ध हो, फिर भी उसका मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाएगा।
लेकिन गाय का मलमूत्र भी पवित्र माना जाता है। ऐसा उत्तम तन है गाय का, फिर भी उसमें प्रीति और जिज्ञासा न होने के कारण मनुष्य गाय से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गाय में जिज्ञासा नहीं होती। अपने को जानने की इच्छा तो गाय में भी रहती। ठीक चारा मिले, मेरा बछड़ा इधर आए, ऐसा ही आती आती। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुझे जानना है तो उस ब्रह्म परमात्मा को जान, जिससे सब कुछ जानकारियां पैदा होती है, तो उसको जान। ज्योत से ज्योत जगाओ। सूरज, चंदा, दिया, बत्ती ये ऐहिक ज्योत है। इन ज्योतों को देखने के लिए नेत्र की ज्योति चाहिए। नेत्र देखने के लिए, नेत्र की ज्योति को देखने के लिए मन की ज्योति चाहिए। मन ज्योति है। मन ठीक देखता है, नेत्र ठीक देखते कि नहीं देखते, इसके लिए बुद्धि ज्योति चाहिए। और बुद्धि ठीक है कि बेठीक है, वो आत्म ज्योति है। ज्योत से ज्योत जगाओ। गीता में आया, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। वो परमात्मा व आत्मा जिसकी जिज्ञासा की जाती है, वो ज्योतियों की ज्योति है। वो प्राणी मात्र का सुहृद है। वो क्या भोगता है, उसका भोग क्या है? व्यंजन, मेवा, मिठाई भगवान खाते हैं? बोले नहीं, तो क्या खाते हैं? वो ज्योतियों की ज्योति सच्चिदानंद परमात्मा क्या खाते हैं? बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यज्ञ और तप से जो जिसको संतोष होता है, वो संतुष्टता का सुख भोगते हैं। जो अपने ज्ञान के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा दूसरों को प्रसन्नता और हित दूसरों का चाहता करता है और प्रसन्नता बढ़ाता है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। समझो भगवान को भोग लगाता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यज्ञ और तप का फल में भोगता हूं। मैं कैसा हूं? सर्वलोका महेश्वर। अपने अपने लोकों के अपने अपने ईश्वर है, मालिक है, स्वामी है, लेकिन उन सभी का आत्मा बनकर मैं महेश्वर परमात्मा बैठा हूं। तो मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। यज्ञ और तप के फल का भोगता हूं। आपका स्वभाव कैसा है भगवान? बोले सुहृदम सर्वभूतानां। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। हेतु रहित जग उपकारी। कोई किसी का उपकार करता है तो अपने कल्याण के लिए करता है, या अपना फायदा उठाने के लिए करता है, या कोई हेतु से करता है। हेतु रहित अगर उपकार कोई करता है तो वह सुहृद परमात्मा है। ऐसा दृढ़ता से मान ले तो शांति मिलेगी। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे परमात्मा सुहृद है। मैं उसको पाने का निर्णय करूं, उसके अनुसार उपाय प्रयत्न करूं। जगत को पाने का निर्णय करते, उपाय प्रयत्न करते, उसमें वासना होती है। इसमें वासना नहीं होती, इसमें भक्ति होती, प्रीति होती।
दुनियावी चीज पाने के लिए इच्छाएं जोर पकड़ा जाएगी। वो इच्छा शरीर को मैं और संसार को मेरा मानने से दृढ़ बुद्धि होती। जब आत्मा को मैं और परमात्मा को मेरा मानने से शरीर का अध्यास टल जाता है। गलते दे अध्यासम विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। दे अध्यास गलित होने से परमात्मा विश्रांति मिलती है और फिर जहां जहां जाता है मन वहां वहां समाधान मिलता है। भगवान के अस्तित्व का, भगवान के चेतनत्व का, भगवान के आनंदत्व का ज्ञान समझ में आने लगता है। भगवान का स्वभाव है अस्तित्व, भांति, भासमान होना और प्रियता, और जगत का स्वभाव है नाम और रूप। तो तीन तो भगवान के हुए और दो जगत के, पांच मिल गए, परपंच चालू हो गया। अस्तित्व, भांतित्व और प्रियत्व, ये आत्मा चेतन का स्वभाव है। नाम और रूप जगत का है, और जैसा नाम और जैसा रूप, जो जैसा कल्पना करे उसे वैसा दिखेगा। दरिया के, समुद्र के, तालाब के, सरोवर के किनारे आप देखो तो आपका सिर नीचा और पैर ऊंचे दिखेंगे, उल्टा दिखेगा। मछली को आप और ढंग से दिखोगे, मेढक को और नजर से दिखोगे, हाथी को और नजर से दिखोगे, कीड़ी को और नजर से दिखोगे। आप एक ही व्यक्ति है, पत्नी के आगे पति होकर दिखते हो और माँ के आगे बेटे बन जाते हो। पिता के आगे पुत्र दिखते हो और पुत्र के आगे बाप बन जाते हो। गुरु के आगे मैं शिष्य होकर दिखता था और तुम्हारे आगे मैं गुरु होकर दिख जाता हूँ। तो ये जगत में जैसी जैसी मान्यता, जैसा जैसे संबंध काल्पनिक माने, ऐसा ऐसा जगत दिखता है। जैसे जैसे नाम रखते और जैसे जैसे रूप की भावना, कल्पना अथवा होता है तो वैसा वैसा दिखता है। नाम बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन अपने चैतन्य का अस्तित्व, भांतित्व और आनंदत्व नहीं बदलता। जो नहीं बदलता है वो हमारा ज्योतियों का ज्योति परमात्मा है। हम उसकी उपासना करते हैं। बुद्धि के अनुकूल होने से जो हृदय में आनंद आता है, जहाँ से बुद्धि की प्रतिकूलता मिटने से हृदय में जो शांति या आनंद आता है, वो भगवान का प्रियत्व है। हम उसी प्रियत्वतम की उपासना करते। श्वास अंदर जाता है ठंडा और बाहर आता है गरम। चिदावली को चेत कर घर्षण करके प्रक्रिया चलाने की विधि जिसकी सत्ता से होती है, हम उस परमात्मा में शांत हो रहे हैं। जो श्वास में सो के रूप से चलता है और बाहर आते हम के रूप से अजपा जाप चलता रहता है, जिस परमात्मा सत्ता का हम उसकी उपासना करते। जगत सतत परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, छूट रहा है, लेकिन अस्थि, भांति और प्रियत्व ज्यों का त्यों है। नाम और रूप बदल रहा है, छूट रहा है। बचपन का रूप बदल गया, बचपन का नाम, किशोर अवस्था का नाम, टुन्नू मुन्नू चिन्नू गुन्नू बदल गया। अब तो चिन्नू भाई, चिन्नू साहब, चिन्नू हो गए। नाम और रूप में परिवर्तन है, फिर भी उसके परिवर्तन को जो जानता है वो मेरा परमात्मा आत्मा है। ओम ओम शांति शांति, आनंद आनंद। जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, जो सदा है वो अभी भी है, जो सब में है वो मुझ में भी है। इधर जाऊं तब सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तब सुखी हो जाऊं, ये करूं तो ये इच्छा की दास्ता है।
इच्छा की दास्ता से साधक भटक जाता है, संसारी हो जाता है। परमात्मा ज्ञान से और परमात्मा प्राप्ति के दृढ़ उद्देश्य और निर्णय से साधक की इच्छा वासना जिज्ञासा और प्रीति में बदल जाएगी। अपने को जानो, इधर जाना उधर जाना जो चाहता है वो कौन है, ये पाना है वो पाना है, उसको जो पाना चाहता है वो कौन है और पाकर क्या करना चाहते हो। जो सुख नित्य प्रकाश विभु अस्तित्व भातित्व प्रीति तत्व जो नित्य है, उसी परमेश्वर स्वभाव में अस्थि भांति प्रिय में इंद्र का इंद्रासन फुरफुरा रहा है। सवाल उठा वेदांत में, ऊंचे ऊंचे संतों ने आपस में प्रश्नोत्तर किया कि शरीर में मन रहता है कि मन में शरीर रहता है। विज्ञानी भले पहले कहते थे कि शरीर में मन रहता है, अब बोलते हैं शरीर में मन नहीं रहता है, मन में शरीर की भावना रहती है। शरीर को पता नहीं मैं शरीर हूं, लेकिन अभी भी इनके नजरिया पूर्ण उन्नत नहीं हुई। पूर्ण उन्नत ये नजरिया है कि स्थूल दृष्टि से देखो तो शरीर में मन न रहता है, और अध्यात्म दृष्टि से देखो तो मन में शरीर रहता है, और तत्व दृष्टि से देखो तो जो ज्योतियों का ज्योति है उसमें दोनों भासमान हो रहे हैं, वो मैं आत्मा हूं। ज्योत से ज्योत जगाओ, ये है ज्योत से ज्योत जगाने की। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्ती शक्ति को जगाओ। संसार का सार शरीर है और शरीर का सार इंद्रियां है। आंख नाक कान जीव, ये इंद्रियां नहीं होती। जीव तो है लेकिन रसना इंद्री तन्मात्रा होती है। आंख है लेकिन नेत्र तन्मात्रा सूक्ष्म होती है। मुर्दे की आंख जीभ ये बाहर निकल के नहीं जाता, लेकिन ये तन्मात्राएं चली जाती हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, मन आदि के साथ। तो संसार का सार शरीर है। शरीर का अगर शरीर मर गया तो तुम्हारी वसीयत, तुम्हारा ये दस्तावेज और मकान की मालिकियत और दुकान और बैंक बैलेंस सब व्यर्थ हो गया। जरा सा मृत्यु का झटका आया, सारा करा धरा रह गया। संसार का सार शरीर है, शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार मन है। मन सो जाता है तो इंद्रियां भी सुषुप्ति में चली जाती। इंद्रियों का सार बुद्धि है, मन का इंद्रियों का सार मन, मन का सार बुद्धि, बुद्धि का सार वो जीवत्व और जीव का सार वो सच्चिदानंद की चिन्मय सत्ता चिदावली है। चिदावली का आंशिक सत्व ही विकसित हुआ जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पूर्ण रूप से वो चिदावली जागी नहीं। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ, सोहम नाद सुनाओ। वह सोहम अनाद सुनो वड भाग्या सकल मनोरथ पूरे। बाकी सारे शब्द आहत से पैदा होते, टकराव से पैदा होते। क ख ग झ ABCD ये सब तुम्हारा अनहद नाद जो ओंकार है अथवा सोहम है, अजप अजाप चलता रहता है। अजपा गायत्री विकार दंडोधेय, अथवा तो ओमकार को अर्थ सहित समझ के पढ़ते जपते जपते
एकाकार हो जाओ तो मन अमनी पद में स्थित हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा। फिर व्यवहार करोगे, फिर जो व्यवहार से हटे तो मन उसमें आएगा। तत्व ज्ञान सुनने से विवेक तो हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, सुख और दुख आने जाने वाले मैं साक्षी हूं। दर्शन शास्त्र का ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन वो अभ्यास भगवत ध्यान किए बिना वो ज्ञान में जो व्यवहार में समता, रस, आनंद या दिव्यता आनी चाहिए, वो अनुभव के बिना नहीं आती, चलित हो जाता है। इसीलिए हजारों हजारों लाखों लाखों जन्मों की जो आदतें पड़ी है, इच्छा वासना के अनुसार भटकने की, उसको मिटाकर इच्छा की जगह पर भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा ले आओ, प्रीति ले आओ, कांटे से कांटे को निकाल। ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार मुझे स्वप्न लगेगा, वास्तव में स्वप्न है। जैसा ज्ञानवान महापुरुषों को दिखता है ऐसे मुझे दिखे। ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार मुझे स्वप्न लगेगा, वास्तव में स्वप्न है। जैसा ज्ञानवान महापुरुषों को दिखता है ऐसे मुझे दिखे। ऐसे दिन कब आएंगे कि सुख में और दुख में मैं सम रहूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि मान और अपमान मुझे स्वप्न लगेगा और चिद घन परमात्मा मुझे अपना लगेगा।